तो दोस्तों एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल का रिस्पॉन्सिव फॉर्म आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, वो बिना किसी परेशानी के। ये एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स। सपोज दैट आपने यहाँ पे कुछ भी चीज यहाँ पे डाला हुआ और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डालेंगे आप यहाँ पे उसका जो भी चीज रिस्पॉन्स है आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि कोई भी वहाँ पे फॉर्म में जैसे कुछ भी भरता है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही काम का है, चाहे आपका कोई फॉर्म हो, आपका कोई कंपनी हो, चाहे आप किसी भी चीज के लिए डेटाबेस आप लेना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्लिक कर देना जो उसका फर्स्ट पे वहाँ पे जो भी होगा, जो भी आपका सर्च रिजल्ट में देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल और बिजनेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तो लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म। देखिए यहाँ पे सिंबल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे कर दिए है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में कुछ इस तरीके से टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSPV ऐसे करके सारा कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप एक समझ लीजिए कि एक बना बनाया क्या, आप यहाँ पे ब्लैंक सिलेक्ट कर लें। ब्लैंक जैसे आपने सेलेक्ट किया तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो याद रखिए आपको जीमेल पे सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये लॉगिन है। तो लॉगिन होने के बाद ही ये क्या होगा कि कभी भी आपको जो भी डेटाबेस से मतलब कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे आपको लेंगे तो उसी जीमेल से आपको मिलेगा। तो इसलिए वो जीमेल आपके लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में सब कुछ स्टोर होने जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए दो चीज यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे रिस्पॉन्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप कोई भी यूजर से आप क्या चीज इनपुट लेना चाह रहे हो, तो सारा चीज आपको यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और फाइनली अगर वो यूजर जो सबमिट करेगा फाइनली, तो वो रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे स्टोर होगा और वो डायरेक्टली आपका एक जो डेटाबेस मतलब कि एक्सेल, जो गूगल का अपना एक एक्सेल है, और यहाँ पे डायरेक्टली आपका स्टोर रहेगा। पूरा एक तरह सोच लीजिए गूगल का सर्वर रहेगा, स्टोर रहेगा। कभी भी कोई भी अगर कोई भी सबमिट करता है तो तुरंत आपका यहाँ पे आते रहेगा लाइन बाय लाइन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन को डिजाइन। तो मान के चलते हैं कि हम एक जॉब के लिए कुछ एक क्रिएट करना चाहते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, या कुछ भी चीज आप यहाँ पे हेडिंग में कुछ भी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके नीचे में देख सकते हैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पे चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ देसी टेक अनलॉक, ये हमारा चैनल का नाम है। तो देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे, ये तो ऊपर में हमने हेडिंग कर दी, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। तो अब देखिए जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन वो टाइप करना है कि आप यूजर से क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ नेम, नाम बताए। नेम बताने के बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में कुछ इस तरीके से बन के आएगा शॉर्ट आंसर। देखिए बहुत सारा चीज आएगा यहाँ पे, देखिए शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, डेट, टाइम। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले देखिए शॉर्ट आंसर होगा, मतलब कोई अगर सवाल पूछेगा तो डायरेक्टली जवाब ही देगा, हाँ मेरा नाम ये है, तो सिंपल सा वो है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है शॉर्ट आंसर में। कभी कभी देखिए ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन ऑटो सेलेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आप एक बार मैनुअली भी चेक कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ, ऑलरेडी ये पहले से भी था। अब देखिए नीचे में यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि मैंडेटरी ऑप्शन, मतलब कि अगर आप ये ऑप्शन अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका फिल नहीं होगा। तो ये भी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देता हूँ, मतलब मैंडेटरी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस के निशान पे यहाँ पे आपको जाना है, मतलब कि फिर नीचे में दूसरा क्वेश्चन आपका बन के आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम प्लस कर दिए, देखिए नीचे में दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे पूछते हैं फादर नेम।
देखिए फादर नेम हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बार मैंने जैसे बताया है कि एक बार मैनुअली भी सेलेक्ट कर ले कि यहाँ पर क्या है, तो शॉर्ट आंसर ही है, और ये भी मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड में। फिर से मैं करता हूँ प्लस में, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन ऐड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ जेंडर। अब देखिए मैं जेंडर पूछ रहा हूँ, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली एक नीचे में ऐसे आ जाता है कुछ, लेकिन ये चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए ये मल्टीपल चॉइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको हाँ मल्टीपल चॉइस ही आपको एक रखना पड़ेगा, मतलब कि लोगों को एक बुलेट पॉइंट कैसा होता है कि मेल फीमेल ऐसे करके, तो वो होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कि आप क्या क्या ऑप्शन आप देना चाहते हैं यूजर को जेंडर के लिए। तो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ मेल फर्स्ट में, फिर नीचे में क्लिक करें सेकंड पे, यहाँ पे देना चाहता हूँ फीमेल, नीचे में और भी अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे अदर भी दे सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, फिर से हमें करना होगा प्लस। तो देखिए यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड कर दें, हाँ चलिए रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे फिर से प्लस में, देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। अब हम यहाँ पे डालते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दी है। अब देखिए ये क्या शॉर्ट आंसर में होगा, जी हाँ चलिए शॉर्ट आंसर में कर देते हैं। अब देखिए नीचे में कुछ चीज आ रहा है कि वो क्या होगा, मतलब एक होता है ना कि लिमिटेशन लगा देते हैं, जो भी आंसर होगा वो होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा सिर्फ नंबर के फॉर्म में होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, जैसे कि नंबर ही होना चाहिए 0 1 2 3। तो ये भी आपके लिए सही है, ये नहीं कि कोई जैसे कुछ लिख कर डाल दे। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो नंबर ही आएगा। तो ये भी मैंने कर दिया, और ये शॉर्ट आंसर के अंदर में, और ये मैं रिक्वायर्ड में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे फिर से प्लस में हम यहाँ पे करते हैं। प्लस में करने के बाद यूजर से हम लेते हैं उसका क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मैनुअली चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन पे। देखिए मतलब कि ड्रॉप डाउन तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले, या तो आप मल्टीपल चॉइस भी आप रख सकते हैं या ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन यहाँ पे मैं रखता हूँ, मतलब कि जैसे कि कोई अगर क्लिक करेगा तो नीचे में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा। तो ड्रॉप डाउन में आप क्या क्या यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन, मतलब कि अगर कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो नीचे में से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा। अब मैं ये कर देता हूँ रिक्वायर्ड में, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन में भी आएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फिर से प्लस में क्लिक करते हैं। प्लस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं जैसे लैंग्वेज। तो देखिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं लैंग्वेज। उसके बाद राइट में देखिए कि इसमें आपको क्या चाहिए, ऑटो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हमें चाहिए जैसे चेकबॉक्स का ऑप्शन, क्योंकि एक आदमी 2 या 3 लैंग्वेज से भी ज़्यादा जान सकता है, ये नहीं कि एक ही जान सकता है। तो यहाँ पे चेकबॉक्स बनाएंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी वहाँ पे वो सेलेक्ट कर सके। ये सारे मैंने ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है। एक चेकबॉक्स के लिए अगर अदर है तो वहाँ पे अदर भी आ जाएगा, और मैं ये भी कर देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे प्लस में करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं फाइल अपलोड का ऑप्शन डाल देता हूँ, मतलब जो भी सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपलोड डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उससे मैं बोल रहा हूँ यूजर से आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल अपलोड में। तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड में डालें, क्योंकि वो एक फाइल अपलोड करेगा। देखिए यहाँ पे एक आ जा रहा है लेट रिस्पोंडेंट अपलोड फाइल टू ड्राइव, मतलब कि जो भी आपका इस जीमेल आईडी से जो भी गूगल ड्राइव होता है वहाँ पे कोई भी अगर वहाँ पे अगर सपोज ये डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करता है तो उस डेटाबेस में आपका सेव होगा, तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए करते हैं कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड का यहाँ पे हमारा आ गया है। अब ये हम कर देते हैं
जैसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, नहीं भी इसे मैं कर देता हूँ नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज भी यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कोई भी अगर अपलोड करे तो कितना से कितना फाइल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप टू 1 MB, मतलब 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना फाइल एक बार में वो दे सकता है वो भी डाल सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 और स्पेसिफाई फाइल टाइप, और कौन सा फाइल टाइप आप उससे लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PDF, इमेज, ये 2 मैं ले लेता हूँ क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट है तो ये PDF या तो JPG ये इसी के फॉर्म में होता है। ये मैंने कर दिया है। अब देखिए लगभग जो भी चीज़ मेरा रिक्वायर्ड था, और इसे मैं नॉट रिक्वायर्ड कर रहा हूँ कि अगर नहीं भी हो तो चलो चल जाएगा। देखिए सारा कुछ मैं यहाँ पे देखिए शुरू से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद नीचे में ऑटोमेटिक एक सबमिट का बटन आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं प्रीव्यू का ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि एक दिखेगा कि हाँ कैसा बना है। अगर कोई यूजर के पास अगर जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम इनपुट अगर लेते हैं तो देखिए सारा कुछ जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड फंक्शन है, लास्ट वाला रिक्वायर्ड नहीं था तो मैं सबमिट अगर करता हूँ तो सबमिट ऐसे हो जाएगा। ये जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ कि हुआ है कि नहीं। और सबमिट देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा सबमिट हो गया। देखिए जो रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब मैं चलिए यहाँ पे जाता हूँ। देखिए रिस्पॉन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आ गया, एक मतलब कि एक रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखना सकते हैं कि एक्सेल में यहाँ पे रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एक्सेल फाइल भी क्रिएट हो जाएगी कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है उसको एक्सेल के फॉर्म में यहाँ पे आप देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट। ये एक एक्सेल एक क्रिएट हो रहा है, तो कभी भी आपको देखना होगा तो वहाँ पे आप एक्सेल में जा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। तो एक गूगल का एक्सेल भी आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे है, टाइम स्टैम्प, नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज। और फाइल अपलोड यहाँ पे ऐसे फाइल अपलोड हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। बाकी आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे आ गया। और देखिए ये वही जीमेल में सेव होगा जहाँ पे ये आपने बनाया है। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी आप हमारा कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो इसका डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कस्टम थीम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में जो भी है बार आपका यहाँ पे सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी रख सकते हैं, आप चाहे तो हेडर पे कोई इमेज भी रख सकते हैं। जैसे कि आपका कोई कंपनी है तो कोई कंपनी का यहाँ पे लोगो आप एक हेडर के फॉर्म में आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जो भी आ जाएगा ऊपर में आपका वो इमेज आएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे चलिए गिटार को डाल देता हूँ। अगर आप अपलोड करना चाहते हो अपलोड फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड फोटो में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ यहाँ पे पहले से दिया गया है, आप चाहे तो उसको भी रख सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेस लेने के बाद देखिए हमारा ऊपर में आ गया है ऐसे। तो उस तरीके से आप चाहे तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, थीम वूम चेंज कर सकते हैं। तो और जो भी चीज होगा आपका यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, रिप्लाई तुरंत करूंगा बिना किसी देरी के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।